साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मिशन शक्ति फेज 5 मुहिम के तहत एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। इस अभियान के अंतर्गत देवरिया के मझौलीलाल वार्ड नंबर 7 निवासी और आर अकादमी की कक्षा 10वीं की छात्रा श्री पांडे को एक दिन की उप जिलाधिकारी बनने का अवसर मिला। सुबह तय समय पर सलेमपुर तहसील पहुंचते ही श्री पांडे ने बाकायदा एसडीएम की कुर्सी संभाली। उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी, कर्मचारियों से संवाद किया और कई मामलों में तुरंत आवश्यक निर्देश भी जारी किए। उनकी आत्मविश्वासपूर्ण कार्यशैली और निर्णायक सोच को देखकर तहसील के कर्मचारी और आमजन दंग रह गए। उनकी जमकर सराहना की गई। इस दौरान वास्तविक उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव पूरी प्रक्रिया में उनके साथ रहीं और उन्हें प्रशासनिक कार्यों की बारीकियां समझाईं। नायब तहसीलदार गोपाल भी मौके पर उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग किया। कार्यक्रम के दौरान श्री पांडे ने कहा, यह मेरे लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। मिशन शक्ति जैसी पहल यह साबित करती है कि अगर अवसर मिले तो बेटियां भी प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। वहीं एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 5 का उद्देश्य बेटियों में आत्मविश्वास जगाना और उन्हें प्रशासनिक एवं नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर तहसील परिसर में मौजूद महिला कर्मियों और स्थानीय लोगों ने श्री पांडे को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इससे मुझे ये जानने को मिला है कि मैं अपने कार्य को कैसे और अच्छे से कर सकती हूँ, समाज की सेवा कैसे कर सकती हूँ। आज मामले किस तरह के आए हैं, जो शिकायतें आ रही हैं किस तरह की आ रही हैं? जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड आ रही हैं, अवैध कब्जा किसी ज़मीन पर आ रहे हैं। तो आगे आप आगे सुनना चाहती हैं? जी। ये जो अभियान हम चला रहे हैं, इसका मुख्य मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है और उसका जो एक उद्घोष है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोग ये जाने कि महिलाएं पूर्ण रूप से अपनी स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम हैं और साथ ही साथ अपने देश और संपूर्ण विश्व में बड़े से बड़ा पद अपने पास रखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और दूसरा एक कि महिलाएं जान सकें कि आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है यदि वो ऐसे क्रूशियल पदों पर बैठती हैं, किस प्रकार से वो दुनिया और समाज की सेवा कर सकती हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ और साथ ही साथ ये एक सेरेमोनियल रूप में भी है कि लोग ये जानें, मिशन शक्ति का उद्घोष हो और सभी को हर जनमानस तक के बाद पता चल पाए कि मिशन शक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है। जो इनको प्रोटोकॉल एक घंटा मिल रहा है, इसका क्या इनके जीवन प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल इज अबाउट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोजिशन। अगर एसडीएम को गार्ड्स भी मिलते हैं तो वो इस प्रकार से हैं कि उनके साथ समस्याएं और चुनौतियां इतनी कड़ी आती हैं कि कई जगहों पे उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वो इस बात को जाने कि कोई भी पद और खासकर जो हमारे प्रशासनिक पद हैं, अगर कोई भी इस दिशा में आगे बढ़ता है या देखता है तो किस प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को उन्हें देखना पड़ेगा, जिसमें उन्हें कई जगह स्वयं की सुरक्षा करनी पड़ेगी, कई जगह अपने लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ इस हर पद की इम्पोर्टेंस को जानना ये बहुत आवश्यक है।